अब हम लोग यमुनोत्री और गंगोत्री के पीछे जो स्थित पहाड़ हैं, जो नारायण पहाड़ हैं, और सामने जो नर पहाड़ है, तो अब हम लोग नारायण पहाड़ पर हैं। और ये देखिए, ये आप दृश्य देख पा रहे होंगे कि हम लोग पहाड़ में चल रहे हैं। अगल बगल ये देखिए, यहाँ पे ऊंचाई पर ये पहाड़ है, यहाँ पे वृक्ष भी लगे हुए हैं। और आप लोग अंदाजा इसी बात पे लगा सकते हैं यहाँ की जो शक्ति है कि इस पहाड़ों के बीच में वृक्ष हैं जो आज भी हरे भरे हैं। और इसके नीचे ये देखिए, इसके नीचे भी है, हम लोग पहाड़ के बीचों बीच हैं। और इसके नीचे भी ये देखिए, वृक्षों के साथ ये पहाड़ की ढलाई आप लोग देख रहे होंगे, ये नीचे का भाग है। तो हम लोग नारायण पर्वत पर हैं, ये वहीं कहीं नज़ारा है। और अब हम लोग जो है इसी के रास्ते, ये जो पगडंडी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी पगडंडी के रास्ते अब हम लोग चलते हैं सरोवर की ओर। जी हाँ, ऋषि ने 67,000 वर्ष तक तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद उनका जो शरीर है वो द्रवित होकर के जल के रूप में परिणित हो गया था और इसी सरोवर में बना था, जहां से गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रकटोत्सव होता है। अभी आपने इसकी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि पुजारी जी ने बताया कि कहां से यमुनोत्री जी निकली हैं, कहां से गंगोत्री जी हैं। तो जहां से इनका उद्गम स्थान है, उसी स्थान पर हम लोग चल रहे हैं। जी हाँ, जहां से ये पावन धाराएं निकली हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा की जो तीनों धाराएं हैं, वो कहाँ से निकली है, उसी सरोवर में हम लोग चलते हैं, इस नारायण पर्वत की छोटी सी पगडंडी के रास्ते। इसी जगह, इसी एकांत, इसी तपभूमि पर हमारे साथ एक संत हैं जो सुरसैया नाम के संत हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। महाराज जी, यहाँ पे ये बताइए कि ये जो स्थान है, यहाँ पर स्थान पे आकर के कैसा अनुभव होता है? ये अनुभव यहाँ तो बहुत ज़्यादा विभोरता से अनुभव होता है। यहाँ तो ब्रज की संस्कृति चलती है ना। हाँ, जैसे गोपी थी, सबको भूल जाती थी याद को, इसी याद को ही भूल जाती थी, बहुत अपने विचार में रहती थी। जो विचार जो रहेगा, जो ही विचार सही रहेगा, स्थिर मन करके नहीं विचार करो, अनुभव विचार, तो उससे बहुत ज़्यादा ही लाभ हो जाएगा। हाँ, ब्रज का बहुत बड़ा ही लाभ हो जाएगा इससे। अच्छा, जो ब्रज की जो संस्कृति है, जो विश्व की संस्कृति और जो ब्रज की संस्कृति, इन दोनों में क्या फर्क है? ब्रज की संस्कृति में तो विभोरता कहते रहे, विभोरता बहुत ज्यादा है। याद को, अपनी याद को ही भूल जाओ ब्रज की संस्कृति में। तो ब्रज जैसे गोपी थी तो भूल जाती थी, कोई घंटी थोड़ी बजाती थी, न कोई स्तुति करती थी गिड़गिड़ा के नहीं, निष्ठामान होके नहीं और निराश होके नहीं, देख लेती थी भगवान को, तो पूजा की पूजा हो जाती थी गोपिन की। जब याद आ जाए, जब ही याद आ जाए, जब ही सब है घर से भी छोड़ जाई, घर जंगल की बगल लेने लग जाएगी। अच्छा, ये जो मानव शरीर है, जो मनुष्य शरीर यहाँ पे मिला है, तो इसमें हर सभी इंसान ने क्या कि सांसारिकता में भुआ रहता है, उसको ना ये ना कि मुझे मेरा जीवन क्यों मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान को प्राप्ति का क्या उपाय है? भगवान की प्राप्ति का उपाय तो सबसे ज्यादा यही है, इसमें तो अच्छे विचार से सुधार के लिए अपने विचार को ही संभाल लो। कोई विचार है जो जैसे सीधी धार लग जाए, जैसे एक वाकई तीर की, तो जहां तीर लगाना जहीं तो लगेगा। अगर संसार में लगाना है तो संसार में लगेगा, और भगवान में लगाना है तो भगवान में जाके लगेगा।
हाँ, जो श्रुतियाँ होती है भीतर से उसको लगा के नहीं। ये इसमें मन में फर्क होता है। जैसे मन है तो मन जब तक निश्चित नहीं है, बुद्धि निश्चित नहीं है और मन है जो शुद्ध नहीं है, तो जब तक तो ये वृत्तियाँ तो चलती रहेंगी, मन की वृत्तियाँ तो चलती रहती हैं। जैसे तामसी, राजेश्री, स्वार्थी, सात्विक, ये तो चलती रहती है जी। अच्छा, कहते हैं कि कोई भी जब तपस्या की जाती है तो वो एकांत में तपस्या की जाती है, ये शोर शराबे में घर में ये तपस्या नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्या है कि तपस्या एकांत में ही होती है? कि तपस्या एकांत में तो तपस्या होती है, या मन ही निश्चित करवे को, शुद्ध करवे को तपस्या होती है। भाई एक जगह ये वृत्तियाँ जो एक जगह ठहर जाएं, अगर वृत्तियाँ को महत्व जब ये जब चेतना शक्ति जगी हुई हो, आत्मा भी जगी हुई हो, उसमें भविष्य का कछु विचार लेती हो, अगर विचार ना लियो तो फिर शून्य चेतना में तो तपस्या भी ऐसी हो जाएगी। भी शून्य चेतना में तो जब ही तो विचारशील जीव है जो सबसे आगे चलता है। तो आत्मा को तो आत्मा से मिलन तो होता है, संसार में आत्मा से आत्मा को मिलन होता है, फिर अपने मन को ही सजाओ, जितनो सजा लोगे, जितनी शांति दोगे, जितनी आत्मा मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पावन स्थान है, ये देव सरोवर है, इस स्थान पर किस समय भक्तों की ज्यादा भीड़ रहती है? ये तो अधिक के महीना में ज्यादा रहे, अधिक के महीना में ज्यादा रहे भीड़ तो ज्यादा, अब तो थोड़ी थोड़ी चल रही है। हाँ, अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम मास के महीने में ज्यादा, और कार्तिक मास जो पुरुषोत्तम का माह है और कार्तिक मास, इन दो माह में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये देव सरोवर है, यहाँ पे देवता लोग भी स्नान करने को आते थे, और यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं वो भी यहाँ पे एक मास यहाँ पे रुक करके यहाँ पे स्नान करते हैं। और जो भी ब्रज 84 को जो परिक्रमा है, वहाँ पे जितने भी जो सिद्ध महापुरुष ऋषि मुनि हैं वो भी इसी देव सरोवर में आकर के स्नान करते हैं और यहीं पर ही पड़ाव डालते हैं। और कहते हैं कि जो फल 1 वर्ष तपस्या करने से अन्यत्र कहीं मिलता है, वही फल इस स्थान पर 3 महीने करने से वही पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो ये ऐसा पावन स्थान है, यहाँ पे हम आए हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कैसी छोटी सी पगडंडी से होते हुए हम लोग इस स्थान पर आ पहुँचे हैं। तो आप लोग भी हमारी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे पावन और दुर्लभ स्थान के दर्शन करिए, और एक बार इस स्थान पर जरूर आइए। यहाँ की जो एकांत है, जो यहाँ की हवा है, जो यहाँ की हरियाली है, उसके भी आप लोग एक बार दर्शन कीजिए। बोलो राधा रानी की जय। Subscribe to my channel and also press this bell icon.